देखिए मत बनवाओ कोई भी सर, जब तक बिल डाली तब तक मेरा पैसा रहता है भाई। उसका ID पासवर्ड रहता है, वहाँ से फिर आपको पैसा आता है। देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग राशि फंड होती है जिसको ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का काम करती है। और ग्राम पंचायत में वो सरपंच, सचिव और ग्राम सभा के माध्यम से कार्य योजना बनाती है कि गांव के विकास किस तरह से कर सके और किस फंड को किस तरह कर सके। हम बात करते हैं 14 व 15 वित्त की इसमें होती है, जैसे पंचायत अधिनियम होती है, जैसे मुरुंग का काम नहीं होता, ना ही सरपंच सचिव अपने खाते पे पैसा आहरण कर सकते हैं, ना रिश्तेदार को आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसी कई नियम होती है जिसपे खर्चा करने की नहीं होती। हम अभी डोंगरगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मोखली में है, जहाँ पे महिला सरपंच है। उनसे बात करते हैं कि पंचायत अधिनियम में किस तरह से खर्चा करना रहता है, किस तरह से लोग कार्य योजना बना के पैसे को अलग अलग फंड में, राशि में खर्चा करते हैं और किस तरह से विकास करते हैं। सरपंच जी, आपका सनसनी टाइम में स्वागत है। आप लोग किस तरह से कार्य योजना बना के जो पंचायत में बनाते हैं और किस तरह से उस राशि को खर्चा करते हैं? वही बताया मैं, 14-15 वित्त में टाइट अनटाइट 2 फंड में बांटे हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा हमें स्वच्छता कार्य में करना होता है, जैसे नाली सफाई है, तालाब के आसपास सफाई है, ये सब करना है। इसमें क्या खर्चा नहीं करना है, किस तरह से काम नहीं करना है? इसमें वही स्टेशनरी वाला है, वो नहीं करना है। जी जी। और मुरुंग का काम, जैसे आप लोग मुरुंग का काम करते बिछाने का, कई जगह रहता है क्योंकि 14 वित्तीय और 15 वित्तीय फंड में जो रहता है उसमें मुरुंग का कार्य बिल्कुल तरह से नहीं करना है, लेकिन आप लोग कुछ काम किए इसमें, क्या करेंगे? वो मतलब गली का मतलब संधारण के लिए वो काम करते हैं, गली संधारण में। मैडम, जो नियम है उसमें तो बिल्कुल मुरुंग का काम है ही नहीं, लेकिन आप लोग फिर भी किए। नहीं, वो मतलब साफ सफाई जो गड्ढा गड्ढा रहता है ना, वो सब में मतलब वो स्वच्छता के तहत काम करते हैं। और कुछ पैसे जो है आपके मिस्टर के खाते में गए हैं, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। पंचायती अधिनियम कहता है कि सरपंच, सचिव, पंच अपने स्वयं के खाते में और ना ही अपने रिश्तेदारों के खाते में, संबंधित खातों में रुपए का आवरण नहीं कर सकता। लेकिन हम बता सकते हैं कि ये मोखली का ग्राम पंचायत है, जहाँ पे सरपंच जी के पति के खाते में रुपए का आवरण हुआ है। ये भी बिल्कुल निश्चित रूप से नियम विरुद्ध हुए। इस पे क्या ये कहेंगे? तो हम लोग मतलब एकदम से शासकीय कर्मचारी है, हम लोग को है एकदम हर चर महीना पैसा मतलब मिलता है। ऐसे अगर मैं भी अगर मजदूरी करूंगी तो मुझे भी मतलब मेरे खाता में पैसा दिया जाएगा, है कि नहीं? आप बताओ। मजदूरी का काम मनरेगा में होता है, मजदूरी का काम बिल्कुल। और मजदूरी का काम 1000, 2000, 3000, 4000, लेकिन इसमें लिखा हुआ है पंचायत भवन के लिए, पंचायत भवन के लिए जो राशि आई है उसको दिया हुआ लिखा हुआ है, ना ही कि मजदूरी का लिखा हुआ है फैक्ट्री में। तो इस पे क्या कहेंगे? पेंटिंग का काम है, मजदूर को दिए हैं, मजदूर के खाते में आए हैं। हाँ, तो वहीं से निकाल के दे, मजदूर को लाकर पूछ सकते हो भाई आप लोग। आया है, आप लोग बांटे होंगे भले। मजदूर के नाम से है वो। इसमें नियम ये होता है मैडम कि आप पंच है, सरपंच है, अपने स्वयं के खाते और ना ही अपने संबंधित खाते पे ले सके, पोताई के लिए करके लिखा है, लिखा हुआ है। लेकिन नियम के विरुद्ध है ये सब चीज, आप अपने खाते में नहीं ले सकते। नियम ये कहता है कि अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खाते में नहीं ले सकते, आप मजदूर के खाते में डाल सकते हैं। ऐसा रहता है कि जो जो काम किया उसके खाते में, जैसे मनरेगा में खाता रखा है, पूरा गाँव वाले का खाता रहता है, जिस जिस दिन मनरेगा में काम करते हैं उनके खाता में ऑलरेडी पैसे ही पहुंच जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जिस हिसाब से जो हमारे पास दस्तावेज है, दस्तावेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि इसमें 20,000 रुपया और जो मुरुंग का काम है वो काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकता है इसमें शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए, और जांच करके इस पे क्या दोषी हो उस पर कार्रवाई बिल्कुल करे, ताकि जो आने वाला समय है सरपंच, सचिव जो इस पे सजग रहे और कार्यविधि जो है नियम करे और नियम के पालन करते हुए पंचायत अधिनियम का काम करे और गाँव को विकास की ओर ले सके। प्रशासन ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए किस तरह से कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत। 5 लोग काम किए हैं, ठीक है, 5 खत्म डाल के बनवा देते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा समस्या होता है भैया, और हम लोग कटे ना तो बहुत मतलब वो सब जानते हैं। अब हम जानते हैं इसमें हम किसको एक सकते है, हम उसे अपने तरीके से हम सुलझा सकते हैं, उस मजदूर को भी ला सकते हैं, उसको पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, उसका बस्टोल बनाए कि नहीं बनाए, ये सब है। हम लोग अभी तक ऐसे कोई ये वाली बात नहीं की है। देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों लाखों रुपए की जो स्वीकृति राशि ग्राम पंचायत तक की भेजती है, जिला पंचायत जनपद के माध्यम से ग्राम सभा तक पहुँचती है, और ग्राम सभा में सरपंच, सचिव और पंच बॉडी पूरे लोगों के साथ ग्राम सभा का
बैठक करती है और कार्ययोजना बनाती है किस तरह से उसको खर्चा किया जाए। इसमें नियम यही होती है कि योजना बनाए और गांव का विकास करे। इसमें सरकार से लेकर पूरा नीचे तक के जो जनता होती है वो उसकी कार्यभाग और योगदान होता है। हम अभी जनपद पंचायत डोंगरा गांव में है, जहाँ पे कार्यपालन अधिकारी जी है नवीन जी, उनसे बात करते हैं कि पंचायत अधिनियम क्या होता है, किस तरह से उसमें पालन करना चाहिए, किस में खर्चा करना है, किस में नहीं करना है, सारी बातें आप तक के हम पहुँचाने के लिए आज हम सर से बात करने के लिए पहुँचे हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है सनसनी टाइम में। सबसे पहली बात कि पंचायती अधिनियम क्या कहती है, किस तरह से कार्य योजना बनाती है और किस तरह से लोगों को जो पंचायत में काम करके विकास की ओर ले जाते हैं। अब बेसिकली देखा जाए कि पंचायती राज अधिनियम में 3 अंग होते हैं: जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में जो काम आती है या स्टेट से कोई काम आती है तो पहले जिला पंचायत में आता है, हम उसका टीएस करवाते हैं, प्रशासकीय प्रतिवेदन लेते हैं, जनपद स्तर पर उसका वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, उस बेस पे वो काम पंचायत में जाते हैं। अब पंचायत उसकी एजेंसी होती है, पंचायत उस काम का एग्जीक्यूट करवाती है। देखिए, हमने कई पंचायतों पे देखे पंचायत अधिनियम ऐसे कोई नियम है जिसमें सरपंच, सचिव, पंच जो बॉडी होती है वो अपने निजी खाते पे अरहन ले सके और अपने जो रिश्तेदार उसमें अरहन करके उनको लाभ पहुंचा सके, ऐसी कोई नियम है? ऐसा पंचायती एक्ट में तो कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा शिकायत आपके स्तर पर कहीं पे है तो हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक बात थी, जैसे 14 वित्तीय 15 वित्तीय सरकार की योजना महत्वपूर्ण योजना है कि उसकी जो राशि होती है, मूलभूत सुविधा होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और नल जल योजना के खर्चा करने के। लेकिन कई पंचायतों में हमने देखे हैं कि इस पंचायतों में बुरन ढुलाने का काम बड़े अच्छे से किए हैं, बहुत लंबे रुपए से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक किए हैं, उसके बाकायदा राशि भी उनके बिल लगाए हुए हैं। तो किस तरह से उनको जैसे कि आप अभी 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस की बात करें, उसमें 2 अंग, एक टाइट होते हैं, अनटाइट होता है। टाइट में हम बेसिकली स्वच्छता और पेयजल में कर सकते हैं, अनटाइट में अपन उसके अलावा जो एजुकेशन हो गया, ये सब विषय में कर सकते हैं। अगर आप मूल्यीकरण का तो नियम में नहीं है, अगर किसी पंचायत में ऐसा हो रहा है तो हम उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। एक और आकलाश सवाल सर, मैं एक पंचायत में देखा हूँ जिससे राष्ट्रीय पर्व के नाम से लगभग 80,000 रुपये का अरहन किया है, मेरे पास बिल भी है उसका। तो इस तरह किस तरह से राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और सरपंच के अपने माता के खाते पे अरहन किया है एक पंचायत में देखा मैंने। इस संबंध में तो जानकारी मेरे को नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है। अच्छा सर, इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है? जैसे सरपंच और सचिव अपने खाते पे, निजी खाते में अरहन करते हैं, तो उस पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं हम जांच के बाद? इस संबंध में एक जांच कमेटी होती है। जैसे किसी सरपंच के ऊपर है तो एसडीएम लेवल पे धारा 40 के तहत या धारा में मुझे भी याद नहीं है, 3839 है, उसके तहत वो उनको हटा सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं। सचिव को जिला पंचायत स्तर पर जांच कमेटी के माध्यम से हो सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जो योजनाएं, जो राशि आती है पंचायत में, उसको सही तरीके से योजना बना के गांव के विकास के लिए पैसे आते हैं। लेकिन कई पंचायत में ऐसे देखने को मिला है कि सरपंच अपने निजी खाता पे, सरपंच, सचिव और जो होते हैं अपने अन्य जो रिश्तेदार होते हैं उनके खाते में डाल के पैसे का आहरण कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल पंचायत अधिनियम के विरुद्ध है। इस पे कार्यपालन जो है यहाँ पे जनपद सीओ नवीन जी का साफ तौर पर कहना है, इस तरह की जांच टीम बनाएंगे, उस पर अगर जांच में सही पाई जाएगी तो उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से कार्रवाई होने पे आने वाले जो सरपंच, सचिव है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छे से काम करे और गांव के विकास के लिए एक नया मिसाल बनकर सामने दिखने को मिलेगा। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। ठीक है, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग योजना बनाती है और शहर की तर्ज पे गांव को एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां पे गांव की एक अलग से ग्राम पंचायत की गठन किए, जैसे सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के जितने लोग हैं गांव में जो रहते हैं नागरिक, वो एक योजना बना के गांव को किस तरह से विकास करें और किस राशि को, किस फंड से राशि का उपयोग करें, ये पूरा रूपरेखा ग्राम सभा बनाते हैं। हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायतों की, जहाँ पे अधिकतर हम देखें कि ग्राम पंचायत में अनियमितता पाई जाती है। जो फंड आते हैं सरपंच, सचिव अपने मनमानी करते हैं। कई ऐसे मामले का खुलासा हम कर चुके हैं और हम आज जिला पंचायत जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के श्रीमती गीता घासी साहू, उससे आज चर्चा करते हैं इस बातों पे, किस तरह से नियम होती है, किस तरह से लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। मैडम, आपका स्वागत है सनसनी टाइम से। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसपे सरपंच, सचिव, पंच अपने निजी खाते पे पंचायत की जो फंड आती है उसको राशि का आहरण कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे लाभ दिला सकते हैं? ऐसा कौन सा नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब पंचायती राज की बात मैं करूं तो पंचायत में जब भी प्रशासन का जो फंड जाता है वो केवल और केवल आपके
पंचायत के खाते में ही जाता है, किसी के निजी खाते में नहीं जा सकता। अगर निजी खाते में जाता है ऐसा, अगर आपको ऐसा लगता हो तो वो इलीगल काम है। वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि अगर जिला से पास हो रहा है तो वो जनपद में जाता है, जनपद में पास हुआ तो सीधा पंचायत में जाता है। वो किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा, ना वो सरपंच के निजी खाते में जाएगा, ना सचिव के निजी खाते में जाएगा। 14 और 50-40 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा बुक, उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल उसमें नहीं किया जा सकता, प्रबंधित है। तो ऐसे 45 से 50 ऐसे कौन सा नियम है जिसपे काम कर सकते हैं और जिसपे खर्च नहीं कर सकते? ऐसा है कि आप जब 15 वित्त की बात करेंगे तो उसमें टाइट फंड और अनटाइट फंड आते हैं, जिसमें टाइट फंड में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्वच्छता, पेयजल वगैरह सब कर लेते हैं, और अनटाइट फंड जिसमें हम निर्माण काम वगैरह सब कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मुरुम डालने वाला, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ मुरुम डालने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की पंचायत के पास फंड नहीं है, और लगता है कि गांव को मुरुम डालने से उस रोड की सुरक्षा या पानी बरसात जो भी हो गया, वो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो, तो उस समय में वो ऐसा किया जा सकता है। ताकि आपकी जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में, आप डोंगर गाँव, खुज्जी, राजनांदगांव, यानी कि जो आपके जो क्षेत्र में ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दूंगा कि सरपंच अपने अकाउंट खाते में कार्य योजना का भुगतान किया, अपने पति के में किए, अपने रिश्तेदारों के किए हैं। ऐसे कई मामले, तो इस पे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में इनलीगल काम है और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी कि आप मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करवाऊंगी। तो देखिए, ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है श्रीमती गीता घासी साहू, जिसके हमने मामले के संज्ञान में लाया है, और बिल्कुल निश्चित तौर पे उसने आश्वासन दिया है कि इस तरह से अगर किसी काम किए हैं सरपंच, सचिव, तो उन पर निश्चित तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, और करवाने का आश्वासन भी दे रही है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।